तेजिंदर पाल सिंह बग्गा कई सारे लोगों के लिए शायद 2-3 दिन पहले तक अनजान थे, लेकिन अब सब लोग जानते हैं। ये जो पूरा पिछला 4-5 दिन रहा है वो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के लिए कैसा रहा? देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गुंडागर्दी करके एक नाजायज, जिसे किडनैपिंग ही कहा जाएगा, अरेस्ट नहीं कहा जाएगा, अरेस्ट करने की कोशिश की, किडनैपिंग करने की कोशिश की, उससे ये प्रतीक हो गया कि वो कितने डरे हुए हैं। जो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलता है वो उसके घर पे पुलिस भेज देते हैं। चाहे मैं हूं, चाहे नवीन कुमार हो, चाहे प्रीति गांधी हो, चाहे कुमार विश्वास हो, या कांग्रेस के नेता अलका लांबा हो। अरविंद केजरीवाल ये दर्शाना चाहते थे इस घटना से कि आज मेरे पास पुलिस और मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन देश के न्यायालय ने जो आदेश दिया, मुझे लगता है ये अरविंद केजरीवाल को बता दिया कि इस देश में कानून से बड़ा कोई नहीं है और ना किसी को उससे बड़ा समझना चाहिए। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आई कि जो आप पे आरोप है उसमें आम आदमी पार्टी ने कहा, आपके लिए कहा क्या कि आपने एक तरीके से शांति पूरे पंजाब की भंग की, तो कहीं ना कहीं ये तो गंभीर आरोप है ना आप पे। निश्चित रूप से अगर ऐसे आरोप हैं तो गंभीर है, लेकिन अगर उस एफआईआर की कॉपी को अगर आप देखें, जो मेरे खिलाफ एफआईआर है, उसमें तो कोई ऐसा मामला ही नहीं है। उस एफआईआर के अंदर वो मामला आना चाहिए था कि मैंने पंजाब में शांति भंग करने की कोशिश की। उस एफआईआर के अंदर क्या है कि मैंने अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी। अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया कश्मीर फाइल झूठी फिल्म है। मैंने ये कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल माफी नहीं मांगते हैं तो हम अरविंद केजरीवाल को चैन से जीने नहीं देंगे। अब ये जान से मारने की धमकी कैसे होगी? अगर मैं अरविंद केजरीवाल को कह दूं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए तो वो मेरे पे कल को फ्रेश एफआईआर कर देंगे कि मैंने उनको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है। तो ये आम बातचीत की भाषा है और मुझे लगता है ये डेलिब्रेट एक अटेम्प्ट था कि हमें चुप कराने के लिए। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूँ, आप मेरे खिलाफ एक नहीं 1000 एफआईआर करेंगे तब भी मैं आपके खिलाफ इस प्रकार से सवाल पूछूंगा कि आपने सत्ता में आने से पहले कहा था कि 24 घंटे के अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल की सलाखों के विषय डालना था, अभी तक क्यों नहीं डाला? अच्छा, ये भी आम आदमी पार्टी कहती है कि एक आम आपको बताया जाता है कि ट्रोल हैं जिसके पीछे पूरी बीजेपी खड़ी हो गई। आपके बहाने बीजेपी पर निशाना साधा जाता है कि जो लोग गुंडे हैं, जो लोग इस तरीके के हैं, उसको बचाने के लिए करें। उस पर क्या आप कहें? देखिए, जिस पार्टी के अंदर अमंतुल्लाह खान जैसे हीरे हों, जिस पार्टी के अंदर ताहिर हुसैन जैसे हीरे हों, जिस पार्टी के डिप्टी सीएम की असिस्टेंट एडवाइजर निशा सिंह को दंगे के अंदर 5 साल की जेल होती हो, अगर वो किसी दूसरी पार्टी पे उंगली उठाते हैं तो मुझे लगता है कि उनको किसी अच्छे मेंटल डॉक्टर से अपने आप को दिखाना। अच्छा, 3-4 दिन तक कहा थे, ये तो बता दीजिए। लोग कह रहे हैं क्या कि तेजिंदर पाल बग्गा जी को लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहाँ थे पता नहीं। कुरुक्षेत्र में था, दूसरे दिन मैं अपने घर पे था और 2 दिन मैं अपने वकीलों के साथ था, क्योंकि जब वारंट निकल गया तो मुझे वकीलों ने कहा कि अभी आप टीवी मीडिया छोड़ के हमारे साथ, क्योंकि 2-3 केसेस थे, तो मैं वकीलों के साथ था और मैं कल चंडीगढ़ से वापस आया। अच्छा, तो जो उस दिन हियरिंग चल रही थी आधी रात को, उस दिन तेजिंदर पाल बग्गा कहाँ से नजर रखे हुए थे उस हियरिंग? नहीं, क्योंकि मेरे वकीलों ने मुझे ये कहा था एफिडेविट पे मेरे साइन चाहिए थे और उसके बिना वो फाइल नहीं हो सकती थी, तो मुझे उन्होंने अर्जेंट कहा कि आप चंडीगढ़ आइए और इस पेपर्स पे साइन करिए ताकि हमें फाइल करनी है। तो मुझे उसी समय में घर से निकल के चंडीगढ़ चला। यानी हियरिंग चल रही थी तो चंडीगढ़? जी। चलिए, मतलब आप पूरा पंजाब हो आए लेकिन गिरफ्तारी के बिना। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के मुंह पे ये करारा तमाचा है और जिसको वो लंबे समय तक याद रखने वाले हैं। चलिए, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि तेजिंदर पाल बग्गा जिस समय हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही थी गिरफ्तारी को लेकर के, वो पंजाब में थे, चंडीगढ़ में थे, ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं क्या कि ये एक तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर उन्होंने उन्हीं के गढ़ में जाकर के वहीं पर अपना जो कानूनी लड़ाई है, जिस समय कानूनी लड़ाई चल रही थी, वहाँ वो लड़ करके फिर वापस लौट करके दिल्ली आए हैं और थोड़ी देर में अपनी पूरी बात रखेंगे।